नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटी आज की जो क्लास है वो हम शुरू करने वाले हैं आपके नई यूनिट जो है आपकी नया खंड जो है वह है आपकी यूनिट सेकंड। देखिए 12th में जो हम अब तक पढ़ चुके हैं वो हमने एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया है और उस यूनिट में था आपका जनन हमने देखा कि जीवों में जन्म किस प्रकार से होता है, हमने मानव का पढ़ लिया। इसमें आपके 4-5 अध्याय थे वो हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले अध्याय की ही बात करें तो हमने जो पढ़ा था पीछे कि किस प्रकार से कौन कौन से रोग होते हैं जो कि जनन संबंधी हैं या हमने कहा था उनको यौन संचालित रोग, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बिल्कुल एक नया फ्रेश यूनिट लेके चल रहे हैं। वो यूनिट सेकंड है आपकी और ये है आपकी जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका वो है बेटा आपका वंशागति एवं विविधताओं के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो वंशागति विविधता के सिद्धांत क्या है ये हमको यहाँ पर देखने हैं। देखिए आपने सोचा होगा, आपने कभी देखा होगा कि एक भैंस हमेशा भैंस के बच्चे को ही जन्म देती है, एक आदमी जो है ह्यूमन को ही पैदा करता है। अगर एक आप आम के बीज बोते हैं तो आम का पौधा ही उससे पैदा होता है, गेहूं डालते हैं तो गेहूं पैदा होती है, मक्का कभी पैदा नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या खास चीज होती है जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं? तो ये जो चीजें होती हैं ये इसी को हमको पढ़ना है। एक्चुअली क्या है, ये जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाला है और जेनेटिक्स वर्ड जो है वो लिए गए हैं जेनेसिस से। और जेनेसिस का मीन्स होता है किसी भी चीज को पैदा करना यानी कि प्रोड्यूस करना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक चीज हमको नोटिस करनी है कि जीवों के, देखो मैं आपको 3 लाइन बताने जा रहा हूँ और 3 लाइन में ही मैं आपको 2-3 डेफिनेशंस क्लियर करा दूंगा। 3 लाइन कौन कौन सी हैं? जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। मैं लिखने जा रहा हूं इस चीज को, आपको देखो नोट करना है। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहेंगे वंशागत लक्षण या आनुवांशिक लक्षण। कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि आप लोग हो, आपके अंदर जो भी लक्षण आपके मम्मी के होंगे, पापा के होंगे, वो जो लक्षण आए हैं इन लक्षणों का आना ही क्या कहलाता है? वंशागत लक्षण कहते हैं। ये लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशागत लक्षण कहलाते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति। क्या कहलाएगा बेटा? वंशागति। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन लक्षणों को कहते हैं वंशागत लक्षण या आनुवांशिक लक्षण। और जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप जाते हैं इन लक्षणों का, और मैं कह सकता हूं आपसे कि वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति। देखो समझने के लिए आपको सिर्फ यही लाइन काफी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप फ्रेश माइंड से फिर दोबारा सोचेंगे। मैंने क्या कहा है बेटा कि जीवों के ऐसे सभी लक्षण, किसी भी जीव के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं।
और इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। और इस प्रक्रिया के अध्ययन को, इस प्रक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। अध्ययन क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक्चुअल में इसमें ये चैप्टर जो है ना, ये यूनिट जो है पूरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले किसी में से कुछ आता होगा, अलग बात है, लेकिन अगर आपकी डेट की बात करूंगा आज के समय में, तो जो इस यूनिट से आता है, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे कोई भी पीएमटी वगैरह हो, उन सब में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जेनेटिक्स से बनते हैं। तो हमको सबसे पहले जेनेटिक्स का, मैं आपको ये मान चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आप जीरो हैं, आज से पहले आपने जेनेटिक्स वर्ड को सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो मैं आपको उस तरीके से लेके चल रहा हूँ और एक हाई लेवल तक लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा ये चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति एवं विविधताओं के सिद्धांत। इसमें जो सबसे पहली वंशागति है क्या, हमको यही तो देखना है। सबसे पहले क्या देखें कि जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण, इस प्रक्रिया को वंशागति और इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। अगर आपसे कोई अब 3 टर्म पूछे, 3 परिभाषाएं पूछे, वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आपको बताना है जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक, कोई पूछे आपसे वंशागति क्या होती है, जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। आनुवंशिकी क्या है, जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इस प्रक्रिया के अध्ययन को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है, या जेनेटिक्स कहा जाता है। मैंने कहा आपको जो जेनेटिक्स वर्ड है ये बना है जेनेसिस, और इससे पहले मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर जेनेसिस लगा हुआ होता है तो उसका मीनिंग होता है कि उस चीज का वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो जनरेशन या जेनेसिस क्या है, कोई भी अपने जैसी संतानें पैदा करने का जो सिस्टम है, जो एक तरीका है या जो रचना है, वो क्या है, जेनेसिस कहलाती है, जेनेटिक्स। इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, पहले थोड़ा ब्रीफ में उसको देख लेते हैं। हमको पढ़ना है चैप्टर में कि मेंडल के वंशागति के नियम क्या है। मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, बताऊंगा आगे चल के। तो मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे वंशागति के, सबसे पहले हमको वो पढ़ना है। मुख्यतः 3 नियम है। एक जीन की वंशागति कैसे होती है, ये हमको देखना है। 2 जीन की वंशागति कैसे होती है, ये हमको उस चैप्टर में देखना है। लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, किसी भी जीव में जो लिंग का निर्धारण है, वो नर है या मादा है, किस तरीके से होगा, वो हमको देखना है। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, वो हमको देखना है। आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कि जो वायरस आया था कोविड, वह लगातार म्यूटेंट होता जा रहा है, मतलब उत्परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब वह लगातार म्यूटेशन करने के फलस्वरूप वो लगातार उत्परिवर्तन करने के बाद में एक नई वेरिएंट बना रहा है, जो कि डेल्टा प्लस डेल्टा जेड सुन रहे हैं आजकल, वो बना रहा है। और कुछ आनुवंशिक विकार यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक होती हैं। आनुवंशिक मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, ठीक है। तो ये हमने समझा यहाँ पर, ये क्या है, जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, वह लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में ये जो प्रक्रिया है, लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी वंशागति, और इसका अध्ययन कहलाता है बेटा आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। आपने देखा होगा, आप अपने अंदर देख लीजिए, आप में से बहुत सारे लक्षण आपके पापा के हैं और आप में से बहुत लक्षण आपकी मम्मी के हैं। जैसे मेरी नाक मेरे पापा के जैसे है, ठीक है, मेरी हाइट मेरे पापा के जैसे है। मतलब कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो मेरे दादा में थे, उनसे उनके पापा को मिले और पापा से मुझे मिले, मतलब पापा मम्मी से मुझे मिले, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद में
अब चलेंगे आगे। आपको एक डेफिनेशन और लिखनी है आनुवांशिक की। ये तो आपको पता ही पड़ गया, इसका अध्ययन आनुवांशिक कहलाता है। आपको और लिखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर, मैं लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पर, इसे हटा के। जीव विज्ञान की वह शाखा इसके भी समझना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर, आखिर आनुवंशिकी है क्या? जीव विज्ञान के लिए तो पढ़ना है, तो जीव विज्ञान की शाखा होगी एक तरीके से। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजातीय माने समान जीव, सजातीय एवं परस्पर संबंधित जातियों के, सजातीय मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी आदमी के और किसी घोड़े के लेके बैठ जाओ उसको परस्पर संबंध करने के, सर ये तो अंतर आ रहा है, इनके कहाँ लक्षण समान हो गए। हम कह रहे हैं सजातीय, समान जाति के, मानव से कंपेयर करना है, और परस्पर संबंधित जातियों के, परस्पर संबंधित मतलब जो एक दूसरे संबंध रखती हो। जीवों की आनुवंशिकता, जीव जातियों की आनुवंशिकता इनमें समानता और असमानता, समानता और असमानता का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूं आपसे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जातियों के मध्य क्या या जातियों की आनुवंशिकता का अध्ययन या समानता और असमानता का अध्ययन, क्या? आनुवंशिकी। देखो वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन, आनुवंशिकी बात नहीं होगी यहाँ पे आपकी। आनुवंशिकता का अध्ययन जो है आनुवंशिकी कहलाता है। क्लियर बात है यहाँ पर? मैं देखो आपको बार बार दो बार नहीं बताऊंगा इन चीजों, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये चैप्टर बहुत दिक्कत होगा समझने में, और खासकर आप पहली बार समझेंगे तो आपको बहुत बोरिंग सा फील होगा। लेकिन बेटा अगर एक बार ये दिमाग में बात बैठ गई कि एक्चुअली है क्या, तो आपको बिल्कुल ये मक्खन लगेगा। ठीक है, तो अब मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार कि एक्चुअली क्या हमारा चैप्टर है नई यूनिट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वंशागत विविधताओं सिद्धांत। मैंने आपको सबसे पहले एक बहुत इजी फॉर्म की एक 2 लाइन की परिभाषा दी है, उसमें आपके 3 परिभाषाएं, 3 टर्म आपके क्लियर हो रहे हैं। वो क्या है? जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। लक्षण की बात हो रही है, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों के जानने की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है, और इन सभी का अध्ययन आनुवंशिक जेनेटिक्स कहलाता है। बात करें यहाँ पे, और जेनेटिक्स की मैंने एक परिभाषा और लिख दी है, आप लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव शाखा तो है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जातियों की आनुवंशिकता, उनकी समानता, उनकी असमानता का अध्ययन किया जाता है। उनकी आनुवंशिकता का, उनकी समानता का, उनकी असमानता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिक जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं? इसे हटा रहा हूं, चलो लिखता हूं। आनुवंशिक जो शब्द है सबसे पहले किसने क्रिएट किया था?
सर्वप्रथम किसने दिया था? डब्ल्यू बैट्सन। डब्ल्यू बैट्सन। इसमें बेटा कई सारे नाम आएंगे साइंटिस्ट के, आपको वो सब याद रखना। डब्ल्यू बैट्सन ने दिया था। अब इसके बाद में आनुवांशिकता के जो आधारी सिद्धांत हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत फेमस नाम है, आपने नाम सुना होगा 10th क्लास में भी। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये कहलाते हैं आपके आनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आनुवांशिकी जो वर्ड है सबसे पहले दिया था डब्ल्यू बैट्सन ने, और इन सब का जो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत करी थी आनुवांशिकता के अध्ययन की, या हम कहें कि इसके मूलभूत सिद्धांतों की जो दिए थे, वो दिए थे एक पादरी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनने पूरे स्टार्टिंग में आपके इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। इसीलिए इनको आनुवांशिकी के पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। सर टाइम कितना हो गया देखिए। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटी आज की जो क्लास है वो हम शुरू करने वाले हैं आपके नई यूनिट जो है, आपकी नया खंड जो है वह है आपके यूनिट सेकंड। देखिए 12th में जो हम अब तक पढ़ चुके हैं वो हमने एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, और उस यूनिट में था आपका जनन। हमने देखा कि जीवों में जन्म किस प्रकार से होता है, हमने मानव का पढ़ लिया। इसमें आपके 4-5 अध्याय थे वो हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले अध्याय की ही बात करें तो हमने जो पढ़ा था पीछे कि किस प्रकार से कौन कौन से रोग होते हैं जो कि जनन संबंधी हैं, या हमने कहा था उनको यौन संचालित रोग, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बिल्कुल एक नया फ्रेश यूनिट लेके चल रहे हैं। वो यूनिट सेकंड है आपकी, और ये है आपकी जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका वो है बेटा आपका वंशागति एवं विविधताओं के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो वंशागति विविधता के सिद्धांत क्या है ये हमको यहाँ पर देखने हैं। देखिए आपने सोचा होगा, आपने कभी देखा होगा कि एक भैंस हमेशा भैंस के बच्चे को ही जन्म देती है। एक आदमी जो है ह्यूमन को ही पैदा करता है। अगर एक आप आम के बीज बोते हैं तो आम का पौधा ही उससे पैदा होता है। गेहूं डालते हैं तो गेहूं पैदा होती है, मक्का कभी पैदा नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या खास चीज होती है जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं? तो ये जो चीजें होती हैं ये इसी को हमको पढ़ना है। एक्चुअली क्या है, ये जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, और जेनेटिक्स वर्ड जो है वो लिया गया है जेनेसिस से। और जेनेसिस का मीन्स होता है किसी भी चीज को पैदा करना यानी कि प्रोड्यूस करना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? सबसे पहले एक चीज हमको नोटिस करनी है कि जीवों के, देखो मैं आपको 3 लाइन बताने जा रहा हूँ, और 3 लाइन में ही मैं आपको 2-3 डेफिनेशंस क्लियर करा दूंगा। 3 लाइन कौन कौन सी है? जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। मैं लिखने जा रहा हूं इस चीज को, आपको देखो नोट करना है। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं
उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहेंगे वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि आप लोग हो, आपके अंदर जो भी लक्षण आपके मम्मी के होंगे, पापा के होंगे, वो जो लक्षण आए हैं, इन लक्षणों का आना ही क्या कहलाता है? वंशागत लक्षण कहते हैं। ये लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशागत लक्षण कहलाते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति। क्या कहलाएगा बेटा? वंशागति। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को कहते हैं वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण। और जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप जाते हैं, इन लक्षणों का, और मैं कह सकता हूं आपसे कि वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति। देखो, समझने के लिए आपको सिर्फ यही लाइन काफी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप फ्रेश माइंड से फिर दोबारा सोचेंगे। मैंने क्या कहा है बेटा कि जीवों के ऐसे सभी लक्षण, किसी भी जीव के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। और इस प्रक्रिया के अध्ययन को, इस प्रक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। अध्ययन क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी। कोई दिक्कत किसी को यहां पर? मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक्चुअल में इसमें ये चैप्टर जो है ना, ये यूनिट जो है पूरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले किसी में से कुछ आता होगा, अलग बात है, लेकिन अगर आपकी डेट की बात करूँ मैं आज के समय में, तो जो इस यूनिट से आता है, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे कोई भी PMT वगैरह हो, उन सब में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके जेनेटिक्स से बनते हैं। तो हमको सबसे पहले जेनेटिक्स का, मैं आपको ये मान चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आप जीरो हैं, आज से पहले आपने जेनेटिक्स वर्ड को सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो मैं आपको उस तरीके से लेके चल रहा हूँ और एक हाई लेवल तक लेके चला जाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं? हमारे चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति एवं विविधताओं के सिद्धांत। इसमें जो सबसे पहली वंशागति है क्या, हमको यही तो देखना है। सबसे पहले हम क्या देखें कि जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण, इस प्रक्रिया को वंशागति, और इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। अगर आपसे कोई अब 3 टर्म पूछे, 3 परिभाषाएं पूछे, वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आपको बताना है जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक, कोई पूछे आपसे वंशागति क्या होती है? जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। आनुवंशिकी क्या है? जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इस प्रक्रिया के अध्ययन को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है, या जेनेटिक्स कहा जाता है। मैंने कहा आपको जो जेनेटिक्स वर्ड है ये बना है जेनेसिस। और इससे पहले मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर जेनेसिस लगा हुआ होता है तो उसका मीनिंग होता है कि उस चीज का वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो जेनरेशन या जेनेसिस क्या है? कोई भी अपने जैसी संतानें पैदा करने का जो सिस्टम है, जो एक तरीका है या जो रचना है, वो क्या है? जेनेसिस कहलाती है, जेनेटिक्स।
इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, तो पहले थोड़ा ब्रीफ में उसको देख लेते हैं। हमको पढ़ना है इस चैप्टर में कि मेंडल के वंशागति के नियम क्या है। मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, बताऊंगा आगे चल के। तो मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे वंशागति के? सबसे पहले हमको वो पढ़ना है। मुख्यतः 3 नियम है। एक जीन की वंशागति कैसे होती है, ये हमको देखना है। 2 जीन की वंशागति कैसे होती है, ये हमको इस चैप्टर में देखना है। लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, किसी भी जीव में जो लिंग का निर्धारण है वो नर है या मादा है, किस तरीके से होगा वो हमको देखना है। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है वो हमको देखना है। आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कि जो वायरस आया था कोविड, वह लगातार म्यूटेंट होता जा रहा है, मतलब उत्परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब वह लगातार म्यूटेशन करने के फलस्वरूप वो लगातार उत्परिवर्तन करने के बाद में एक नई वेरिएंट बना रहा है, जो कि डेल्टा प्लस डेल्टा जेड सुन रहे हैं आजकल, वो बना। और कुछ आनुवंशिक विकार यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक होती हैं। आनुवंशिक मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमने समझा यहाँ पर। ये क्या है? जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, वह लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण वंशानुगत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में ये जो प्रक्रिया है लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी वंशागति, और इसका अध्ययन कहलाता है बेटा आनुवंशिकी जेनेटिक्स। आपने देखा होगा, आप अपने अंदर देख लीजिए, आप में से बहुत सारे लक्षण आपके पापा के हैं और आप में से बहुत लक्षण आपकी मम्मी के हैं। जैसे मेरी नाक मेरे पापा के जैसे है, ठीक है, मेरी हाइट मेरे पापा के जैसे है। मतलब कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो मेरे दादा में थे, उनसे उनके पापा को मिले और पापा से मुझे मिले, मतलब पापा मम्मी से मुझे मिले। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद में अब चलेंगे आगे। आपको एक डेफिनेशन और लिखनी है आनुवंशिक, ये तो आपको पता ही पड़ेगा, इसका अध्ययन आनुवंशिक कहलाता है। आपको और लिखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर, मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर, जीव विज्ञान की वह शाखा इसके समझना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आखिर आनुवंशिकी है क्या? जीव विज्ञान के लिए तो पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान की शाखा होगी एक तरीके से। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजातीय माने समान जीव, सजातीय एवं परस्पर संबंधित जातियों के, सजातीय मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी आदमी के और किसी घोड़े के लेके बैठ जाओ उसको परस्पर संबंध करने के, सर ये तो अंतर आ रहा है, इनके कहाँ लक्षण समान हो गए। हम कह रहे हैं सजातीय समान जाति के, मानव से कंपेयर करना है, और परस्पर संबंधित जातियों से, परस्पर संबंधित मतलब जो एक दूसरे संबंध रखती हो। जीवों की आनुवंशिकता, जीव जातियों की आनुवंशिकता इनमें समानता और असमानता, समानता और असमानता का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूं आपसे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जातियों के मध्य क्या या जातियों की आनुवंशिकता का अध्ययन या समानता और असमानता का अध्ययन, क्या आनुवंशिकी। देखो वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन, आनुवंशिकी बात नहीं होगी यहाँ पे आपकी। आनुवंशिकता का अध्ययन जो है आनुवंशिकी कहलाता है।
क्लियर बात है? अगर मैं देखो आपको बार बार दो बार नहीं बताऊंगा इन चीज़ों, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये चैप्टर बहुत दिक्कत होगा समझने में, और खासकर आप पहली बार समझेंगे तो आपको बहुत बोरिंग सा फील होगा। लेकिन बेटा अगर एक बार ये दिमाग में बात बैठ गई कि एक्चुअली है क्या, तो आपको बिल्कुल ये मक्खन लगेगा। ठीक है, तो अब मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार कि एक्चुअली क्या हमारा चैप्टर है नई यूनिट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति विविधताओं सिद्धांत। मैंने आपको सबसे पहले एक बहुत इजी फॉर्म की एक 2 लाइन की परिभाषा दी है, उसमें आपके 3 परिभाषाएं 3 टर्म आपके क्लियर हो रहे हैं। वो क्या है? जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। लक्षण की बात हो रही है, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों के जानने की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है, और इन सभी का अध्ययन आनुवंशिक जेनेटिक्स कहलाता है। बात करें यहाँ पे, और जेनेटिक्स की मैंने एक परिभाषा और लिख दी है, आप देख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव शाखा तो है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जातियों की आनुवांशिकता, उनकी समानता, उनकी असमानता का अध्ययन किया जाता है। उनकी आनुवांशिकता का, उनकी समानता का, उनकी असमानता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं? इसे हटा रहा हूं, चलो मैं लिखता हूं। आनुवांशिक जो शब्द है सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? आनुवांशिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? W. बैट्सन। W. बैट्सन। इसमें बेटा कई सारे नाम आएंगे साइंटिस्ट के, आपको वो सब याद रखना। W. बैट्सन ने दिया था। अब इसके बाद में आनुवांशिकता के जो आधारी सिद्धांत हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत फेमस नाम है, आपने नाम सुना होगा 10th क्लास में भी। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये कहलाते हैं आपके आनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बात क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? आनुवांशिकी जो वर्ड है सबसे पहले दिया था W. बैट्सन ने, और इन सब का जो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत करी थी आनुवांशिकता के अध्ययन की, या हम कहें कि इसके मूलभूत सिद्धांतों की जो दिए थे वो दिए थे एक पादरी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनने पूरे स्टार्टिंग में आपके इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, इसीलिए इनको आनुवांशिकी के पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। सेट टाइम कितना हो गया देखो।